Hey dental students, I am Dr. Sarika. Welcome to my channel Dental Docs Easy. So today's our lecture on the physiology topic is the CVS system, cardiovascular system. Okay, so let's get started. This is the video's first year topic. Cardiovascular system. Cardio is the heart, vascular is the blood vessels. Consist of heart and the thousands of miles of blood vessels. The pumping action of the heart ensures constant circulation of the blood. Blood vessels transport the blood which carry oxygen, nutrition, hormones, enzymes and cellular waste to form the trillions of cell body. ब्लड वेसल्स क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू द ब्लड? क्या क्या? ऑक्सीजन कैरी करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, हार्मोन्स, एंजाइम, सेलुलर वेस्ट, ये सब कुछ. देन द ह्यूमन हार्ट. जो ह्यूमन हार्ट होता है कैसा होता है? कौन शेप होता है? राउंड. इसका वेट 300 ग्राम्स इन वेट होता है. थोरासिक कैविटी के अंदर लाई करता है. इन मिडल कंपार्टमेंट ऑफ द मेडिस्टेनियम कैविटी ऑफ द चेस्ट. स्पेस इन बिटवीन टू लंग. द टू लंग इनके बीच में ये लाई करता है. द हार्ट इज टिपिकली द साइज ऑफ द हार्ट 12 सेंटीमीटर लेंथ, 8 सेंटीमीटर वाइड, 6 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है. नेक्स्ट, लेयर ऑफ द हार्ट वॉल. The first layer is the outer line is the endocardium. Okay, the myocardium 95% एरिया पे जो मायोकार्डियम होती है वो होती है. पेरिकार्डियल होती है. इसकी 3 लेयर प्रेजेंट होती है इसके अंदर. क्या? जैसे द पेरिकार्डियल कैविटी फर्स्ट वाली है जो ये फाइबर्स पेरिकार्डियम. फिर जो एक बीच में है ये प्राइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम. Then the last is the epicardium यानी विसरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम. ठीक है, अब समझाना इजी हो जाएगा. देखो, द वॉल ऑफ द हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ लेयर. फर्स्ट इज द पेरिकार्डियम. दिस इज द पेरिकार्डियम. मायोकार्डियम जो 90% एरिया पे ये वाली. थर्ड इज द एंडोकार्डियम. ओके, यहाँ से का एंडोकार्डियम. उसके बाद है द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द पेरिकार्डियम विच इज़ ट्रिपलेट सेक. जो पेरिकार्डियम है उसके अंदर 3 सेक हैं. बोलिए ना, कैविटी एंड द सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द हार्ट. जो हार्ट को क्या करती हैं? हार्ट के सराउंडेड में होती हैं और हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं. पेरिकार्डियम कंसिस्ट ऑफ द फाइबर्स पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम एंड विसलर लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम. दिस थर्ड लेयर. Then the myocardium. Cardiac muscle. Myocardium is the cardiac muscle tissue. Makes up about 95% of heart and responsible for its pumping action. Endocardium. It is the endothelial lining of the heart. It is the endothelial lining of the heart. Endocardium. It is the endothelial lining of the heart. Then the human heart. एक मिनट इसको इधर से करते हैं. अब the human heart made up of the 4 chamber. This is the human heart made up of the 4 chamber. The upper two. This is the right area. This is the left area. ये वाला हमारा होगा आर्टरिया दोनों और ये वाले होंगे हमारे वेंट्रिकल्स. यानी क्या बोल रहे हैं? 2 upper artery right and left atrium and 2 lower ventricle right and left ventricle. Okay. Interseptal separate. फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये वाला पोर्शन होगा ये आर्ट्रियम का होगा यानी इंटर आर्ट्रियल सेप्टम. ठीक है, ये तो ये सेपरेट करेगा आर्ट्रियल को राइट लेफ्ट को. एंड द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ये सेपरेट करेगा बोथ ऑफ वेंट्रिकल्स को. ठीक है. The interventricular septum is much thicker than the interarterial septum. इसके बाद जो ये वाला सेप्टम है ना,
वंस मोर। जो ये वाली लाइनें हैं ये ज़्यादा थिक होती हैं वेंट्रिकल की। द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज मच थिक दैन द इंटरआर्टेरियल सेप्टम एज द वेंट्रिकल नीड टू जनरेट ग्रेटर प्रेशर व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट। क्या होगा जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी बीचेगा तो इसको ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होगी। द आर्टरी आर कनेक्टेड टू द वेंट्रिकल। अब क्या होता है जो ये आर्टरीज हैं ये कनेक्टेड हैं वेंट्रिकल से थ्रू द आर्ट्रियो ventricular valve. This is the wall of the arterioventricle. The thickness of the wall of the four chamber vary according to their function. जो ये चारों ही वॉल होती है इनकी जो थिकनेस होगी वॉल की मतलब पल्प चैम्बर्स की वो वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। नेक्स्ट फिर करते हैं द राइट एट्रियम। अब क्या करते हैं यहाँ पे बनाएंगे हम। अब हमारा क्या है सबसे पहले राइट पोर्शन है लेफ्ट पोर्शन है। तो जो हमारा राइट ये वाला होगा ये क्या करेगा ये ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा किससे बॉडी से। द राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द बॉडी ले लिया एंड द लेफ्ट एट्रियम और जो हमारा ये लेफ्ट एट्रियम है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा किससे लंग से ले लिया भाई। द आर्टरिया आर थिन वॉल। अब हमें पता है आर्टरी की वॉल थिन होती है बिकॉज क्यों होती है क्योंकि ये ब्लड को डिलीवर करते हैं वेंट्रिकल्स को। सो व्हेन दीज आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड। अब जैसे ही ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे है ना तो ब्लड जाके सीधा वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाएगा। ब्लड गया वेंट्रिकल में जैसे ही ये क्या हुआ ब्लड वेंट्रिकल में चला गया तो लेफ्ट हार्ट पंप। तो जो हमारा ये वाला लेफ्ट हार्ट है वो पंप करेगा किसको पंप करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को है ना जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ब्लड को और पूरी बॉडी के अंदर पहुंचा देगा ठीक है थ्रू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। एंड अब जो हमारा राइट हार्ट है वो किसको पंप करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो क्या करेगा लंग के अंदर भेजेगा इसको है ना। फिर क्या होगा थ्रू द पुल्मोनरी सर्कुलेशन व्हेन वेयर गैस एक्सचेंज अकर। जहाँ पे दोनों ही गैस क्या होंगी एक्सचेंज हो जाएंगी। फिर द ब्लड कलेक्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्विलर एयर सैक्स एंड एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड क्या करेगी कलेक्ट ऑक्सीजन को ले लेगा ब्लड और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको छोड़ देगा। उसके बाद द लेफ्ट वेंट्रिकल मस्ट वर्क। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये हमारा ये हार्ड वर्क करता है। देन द राइट वेंट्रिकल और ब्लड फ्लो को क्या करता है मेंटेन करके रखता है ठीक है। थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल is 2 to 4 times greater than the right ventricle. Valve of the heart. Valve are made up of the heart is connective tissue. जो connective tissue हों वो covered होते हैं by endocardium. Valve open and close according to the change in pressure in the chamber of the heart. चारों के अंदर contraction और जो प्रेशर होता है ना उसके ऊपर डिपेंड करती है वॉल का क्लोज होना और ओपन होना। क्या ब्लड इसके अंदर जाएगा कॉन्टैक्ट्स के साथ तो क्या होगा ओपन हो जाएगी और फिर से क्लोज हो जाएगी ऐसे। वॉल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ये वॉल क्या करती है बैक फ्लो नहीं होने देती और ब्लड को एक ही डायरेक्शन के अंदर जाने देती हैं ठीक है। ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ आर्टरी वेंट्रिकल वॉल्व एंड सेमिलुलर वॉल्व। बस थैंक यू। अगर आपको उसके बाद है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स। द एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व है ना। द कौन सी वॉल है एट्रीज ये वाली है हमारी और वेंट्रिकल ये वाले हैं वॉल ट्राइकस्पिड वॉल। इन बिटवीन राइट एट्रियम कौन सा राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल 3 कस्प होगी एंड बाइकस्पिड वॉल बिटवीन
left and the two cusp. When artery ventricle valve open, the cusp project into the ventricle by the cord tendoni. Cord tendoni are tendon-like fibers cord which pull the cusp in the ventricle due to contraction of pupillary muscles. Valve open. Blood move from the atrium into the ventricle through the open air valve, thus ensuring one-way blood flow. ये हम सब कुछ डायग्राम में रेडी कर चुके हैं. Then the semilunar valve. Semilunar valve, pulmonary semilunar valve, opening pulmonary trunk in right ventricle, है ना, and the right ventricle, half moon of the cusp. Aortic semilunar valve at the opening of the aorta in left ventricle, 3 half moon cusp. Semilunar valve are made up of 3 half moon cusps that allow blood to flow only one direction. This the हार्ट. हार्ट से आर्टरीज, आर्टरी से आर्ट्रियोलम में जाएगा, कैपिलरीज के अंदर जाएगा, वेन्यूल्स के अंदर, वेन्स में, और फिर से हार्ट में. ठीक है, अब इसको हम पढ़ते हैं. वॉल ऑफ द कैपिलरीज allow exchange of substance between blood and body tissue. Group of capillaries with the tissue reunite, venules बनेगा. Group of venules to form of large blood vessels, vein बनेगी. Veins blood vessel that convey blood back to heart through the vena. के वे अंदर जाएगा, है ना, बिल्कुल. This is diagram. Okay, blood vessels. Wall of the blood vessels are composed of 3 layers. One is the tunica intima, composed to single layer of the endothelial cells. Second is the tunica media, is the made up of the smooth muscle. Third is the adventitia, composed of white fibers connective tissue. Jomit. Tunica adventitia, white connective tissue. Tunica media, medium, dark shade. Tunica intima, inner line, है ना, and the lumen. This is the lumen. Next, venous system. Veins are made up of the same 3 coats or tunica arteries but have less elastic tissue and smooth muscle. They are also capable of distension to adapt variation of blood volume and blood pressure. Veins also contain valves that ensure blood flow in one direction toward the heart. थैंक यू गाइस. आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं. मैंने अपनी तरफ से पूरा दिया है, फिर भी थैंक यू.